नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात चुनाव में काले धन के इस्तेमाल, सीबीडीटी की जांच और 4 अफसरों पर गिरी गाज की। एमपी में चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का आरोप लगा तो सीबीडीटी ने मामले की जांच की। जांच में कई विधायकों और नेताओं समेत 4 अफसरों की भूमिका संदिग्ध पाई गई और फिर जांच एजेंसी ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद चुनाव आयोग ने आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश दिए, मगर इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी अफसरों का कहना है कि उन्हें केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो कमलनाथ सरकार में बड़े पदों पर थे, जबकि जिस डायरी के आधार पर उन पर आरोप लगे या मामले में उनका नाम लिया गया उसमें तो कुल 12 अफसरों के नाम थे। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल मामले में अब सियासत गर्मा रही है। सीबीडीटी की जांच के बाद चुनाव आयोग ने प्रदेश के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। आरोपी अफसरों का आरोप है कि उन पर सिर्फ इसलिए गाज गिराई जा रही है क्योंकि वो कमलनाथ सरकार में बड़े पदों पर बैठे हुए थे। अफसरों का यह भी आरोप है कि जिस डायरी के दम पर उनका नाम मामले में सामने लाया गया उसमें तो 12 अधिकारियों के नाम थे। फिर यह कार्रवाई सिर्फ उन पर ही क्यों हो रही है? अफसरों के आरोपों के बाद से सियासत ने भी मामले को हाथों हाथ लपक लिया। कांग्रेस ने शिवराज सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने सरकार का बचाव किया है। जो सिविल सेवा के अधिकारी हैं, उन्होंने अगर कांग्रेस शासन में कुछ काम किया है तो वो कोई घर का काम नहीं किया है, उन्होंने सरकार का काम किया है। और सरकार का काम करना मैं समझता हूँ किसी तरह से कोई दोष नहीं है। अगर उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें अगर किसी तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं है, तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों पे अगर कार्रवाई की गई है तो उन्होंने जो लीगल नोटिस दिया है उसका सरकार को जवाब देना चाहिए कि कानून के अनुरूप जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सबके साथ की जाएगी, चाहे वो अधिकारी हो या कोई अन्य कर्मचारी, क्योंकि इस देश में कानून का, संविधान का शासन है। तो सरकार जो कानूनी पक्ष है उसके अनुरूप कार्रवाई कर रही है। अफसरों का अधिकार है कि वो अपने कानूनी पक्ष का उपयोग करें। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने आरोपियों पर जल्द मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की सिफारिश की है, तो वहीं अब मुख्य सचिव ने आरोपी अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। अब सवाल ये है कि काले धन के चुनावों में इस्तेमाल के यही 4 अफसर ही आरोपी हैं या फिर बाकी अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है, क्या जानबूझकर जांच की आंच में इन्हीं 4 अफसरों को इसलिए लाया गया क्योंकि वो पिछली सरकार में ऊंचे पदों पर थे? सवाल यह है, आरोपी अफसरों के आरोपों में दम है या फिर वो बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता बृजेंद्र सिंह राठौर साहब और इसके साथ साथ बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी आपका और बृजेंद्र जी आपका दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल राठौर साहब आपसे। राठौर साहब, अफसरों पर कार्रवाई हुई, क्यों हुई, देरी से हुई, जल्दी से हुई, इन सब पर तो आपत्ति है, लेकिन कभी कांग्रेस ने यह मांग नहीं की कि जिन विधायकों के और नेताओं के उस रिपोर्ट में नाम आए थे उन पर भी जल्द गाज गिरे। देखिए, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, हम लोग हमेशा इस बात को कहते रहे कि चाहे वो व्यापम का घोटाला हो, चाहे डंपर का घोटाला हो, चाहे दूसरे घोटाले हो, चाहे ये घोटाला हो, इसकी हमेशा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी उसमें पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हमने कोई एक नाम बचाने का या एक नाम जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। जो भी उसमें जांच में आते हों उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये सरकार का काम है। कभी हम लोगों ने कोई उस पर आपत्ति जाहिर नहीं की। कहीं इस पर इसलिए माफ कीजिए, कहीं इस पर इसलिए तो कांग्रेस ने चुप्पी नहीं साध रखी क्योंकि इसमें रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह जैसे सरीखे दिग्गज नेताओं के नाम भी रिपोर्ट में आए, इसीलिए कांग्रेस खामोश है। इसमें कांग्रेस खामोश कहां है? मैं आपसे पूछता हूं ना भाई, इसमें कांग्रेस खामोश कहां है? जो कार्रवाई होनी थी, निर्वाचन आयोग के निर्देश हुए, सरकार को उस पर कार्रवाई करना है। अब इसमें कांग्रेस की भूमिका कहां है? वो जो अधिकारी जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो ही इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम 4 क्यों, क्या हम कांग्रेस में बड़े पदों पर थे इसलिए हम पर कार्रवाई हो रही है, बकाया क्यों नहीं? इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका ही नहीं है। कांग्रेस से किसने पूछा है?
भाई सरकार से पूछा, ये जवाब तो सरकार को देना है, सरकार को कार्रवाई करनी, कांग्रेस को थोड़ी करनी। ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास राठौर साहब। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, अफसरों का साफ साफ कहना है कि 12 अधिकारियों के नाम उस डायरी में थे जो आयकर विभाग ने जब्त की, और उनमें से केवल 4 पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो चारों उस वक्त कमलनाथ सरकार में बड़े पदों पर थे और राजनीतिक हित साधने के लिए उन चारों को ही फंसाया जा रहा है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, 15 साल के बाद कांग्रेस को सत्ता सुख मिला था, इसलिए उसके समय में मंत्रियों ने, नेताओं ने बहुत जाति काटी और भ्रष्टाचार का बहुत सारा पैसा लोकसभा के चुनाव में जिस तरह काले धन का प्रयोग किया गया, उसकी रिपोर्ट जब सीबीडीटी की आई और उसमें कुछ अधिकारियों के और अन्य लोगों के नाम आए, तब निश्चित ही इस दिशा में सरकार को जो निर्देश प्राप्त हुए उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है और ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रहा है। आने वाले समय में और भी जिन जिन लोगों पर शंका व्यक्त की गई है उन पर कार्रवाई होगी। जहां तक बात है अधिकारियों की, तो अधिकारियों के हाथ में सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी और उन्हीं के माध्यम से पैसा अन्य जगहों पर पहुंचाया गया, दिल्ली तक पहुंचाया गया, चुनाव में उपयोग किया गया है। इसलिए अधिकारियों की भूमिका से तो इनकार किया नहीं जा सकता। बचने का अधिकार और अपना बचाव के लिए तर्क देने का अधिकार सभी है लोकतंत्र में और हमारी न्याय व्यवस्था में, इसलिए अधिकारी अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, आने वाले समय में और जो कुछ भी होगा इस जांच में वो सब स्पष्ट होगा। मैं आपसे सिर्फ जानकारी चाहता हूं आशीष जी, आपने कहा कि जैसे ही रिपोर्ट आई चुनाव आयोग ने निर्देश दिए, तत्काल कार्रवाई की गई। ये रिपोर्ट कब आई थी और अब तक 4 आरोपी अफसरों पर कार्रवाई के लिए अभी भी मुख्य सचिव 2 हफ्तों का और वक्त मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई की गई? देखिए, मैं तत्काल कार्रवाई का नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अभी भी माननीय जिसमें मुख्य सचिव जी ने समय लिया है 2 हफ्ते का। हम चाहते हैं कि इसका विस्तार से जांच हो और जो जो भी है इसमें दोषी लोग उन पर कार्रवाई हो। सरकार की मंशा स्पष्ट है, हम कार्रवाई करेंगे, हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं है। भ्रष्टाचार और काले धन का उपयोग जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने लोकसभा के चुनाव में किया है, इसकी प्रमाण पुख्ता सरकार के पास पहुंच चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्देश भी दिया है और इसलिए निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, उसने यदि कोई ऑर्डर दिया तो फॉलो होगा ही होगा। लेकिन समय अगर माननीय हमारे मुख्य सचिव जी ने मांगा है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक, वैसे इस रिपोर्ट को आए करीब एक महीना होने को आ गया। आशीष जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, जो सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा, क्योंकि नाम सिर्फ कांग्रेस नेताओं के हैं इस रिपोर्ट में, सीबीडीटी की उस रिपोर्ट में डिटेल में जिसमें भूमिका संदिग्ध पाई गई, वो सिर्फ कांग्रेसी नहीं है, उसमें ऐसे बहुत से विधायक हैं जिन्होंने बाद में उपचुनाव लड़ा और फिर वो विधायक बनकर बीजेपी में शामिल हो गए, या फिर जो चुनाव नहीं भी जीत पाए लेकिन वो बीजेपी में हैं, उनके भी नाम इस रिपोर्ट में हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि देखिए आगे होता क्या है। देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है। जो नाम अगर आए हैं तो डायरी में नाम आना एक विषय है, लेकिन उसकी जांच की जा रही है। सरकार की एजेंसियां अपने स्तर पर जांच कर रही हैं और लगेगा कि वास्तव में इन लोगों की भूमिका की भी जांच होना चाहिए तो सरकार हर पहलू पर जांच करेगी। हमारा मंशा स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, ना तो भ्रष्टाचारी को बख्शा जाएगा, ना भ्रष्टाचार को हम किसी भी तरह से पनाह देंगे। इसलिए आप भरोसा रखिएगा। मैंने पहले भी इससे संबंधित एक डिबेट में आपके चैनल पर कहा था कि जांच करने में हर पहलू का, हर तथ्य का ध्यान रखा जाता है, सबूतों को जुटाया जाता है और इसलिए हमारा सरकार की एजेंसियों पर भरोसा है। अगर किसी का नाम आया होगा संदेह के आधार पर, जांच के आधार पर या किसी और पुख्ता प्रमाण के आधार पर, तो उसको भी एजेंसियां संज्ञान में लेकर काम करेगी। भरोसा रखिएगा, जो भी दोषी होगा वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं आशीष जी लौट रहा हूं आपके पास। राठौर साहब, ये तो एक मसला हो गया जिसमें कांग्रेसी नेताओं के नाम रिपोर्ट में आए, बड़े स्तर पर आए, यहां तक के रिपोर्ट में यह भी साफ साफ इशारा कर दिया गया कि बड़ा कैश एक पार्टी मुख्यालय पहुंचाया गया था और बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि रिपोर्ट किस तरफ इशारा कर रही है। एक ये मामला हुआ और एक मामला हुआ तब जब पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक इमरती देवी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ तत्कालीन उन पर एक बड़ा आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए क्यों वो विधायकों को बांटते थे हर महीना ताकि सरकार स्टेबल रहे, ताकि विधायक बगावत ना करें। उन आरोपों पर कभी कांग्रेस ने जांच की मांग नहीं की? देखिए, इमरती देवी जी उसका हिस्सा थी, कैबिनेट का हिस्सा थी, पार्टी का हिस्सा थी। ज्यादा बेहतर ही होता कि अगर उन्हें कोई तकलीफ थी तो उसी वक्त उस बात को उठाना चाहिए।
जब आप विपक्ष में चले जाते हो, जब आप पार्टी को छोड़ के चले जाते हो, तो फिर आपकी बात की वजनदारी रहती नहीं है। अब आप कोई भी किसी का भी कहीं भी नाम लिख दे तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो दोषी हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, और कई जब लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह तमाम लोगों के नाम आए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये आई थी कि अगर डायरी में केवल नाम लिखने से कोई दोषी नहीं हो जाता। बकाया मेरा ये मानना है कि जो भी है गहराई तक इसकी जांच होनी चाहिए, और केवल यहीं तक क्यों, हम तो ये कहते हैं कि भाई सरकार गिराने में कितना काला धन खर्च हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो भी है अन्य जांच, चाहे वो ई टेंडर घोटाला हो, चाहे वो सीडी घोटाला हो, जितनी भी है सारी जांचें हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्या दिक्कत की बात है? कांग्रेस को कभी कोई इस पर तकलीफ नहीं है। आशीष जी, इमरती देवी के बयान को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन आज तक उस मामले में जांच नहीं बैठी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 5 लाख रुपए बंटते थे जिन विधायकों को, अब उसमें से कई तो आपकी पार्टी में है। अगर जांच होगी, जांच की आंच गिरेगी, तो फिर आपकी पार्टी के भी कई मौजूदा विधायकों पर भी वो जांच आंच गिरेगी, क्योंकि बहुत से नाम ऐसे हैं जो उस वक्त कांग्रेस में भले ही पैसे लेते रहे हों इमरती देवी के मुताबिक, लेकिन अब वो आपकी पार्टी में है। देखिए, कांग्रेस में पैसा लेना सामान्य बात है। इमरती देवी हो, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे कई सारे मंत्री और विधायक रहे हो जिन्होंने कैमरे के सामने आकर, मीडिया के सामने, सार्वजनिक मंचों से कई बार इस तरह के बयान दिए कि कांग्रेस में पैसे का चलन किस तरह का है, किस तरह ठेकेदारों से पैसे लिए जाते हैं, शराब माफियाओं से, रेत माफियाओं से पैसा लिया जाता है, और ये पैसा 10 जनपद तक भी पहुंचा है, और वहां पर जिन लोगों के पास से ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसकी भी जांच की हम मांग करेंगे। दिग्विजय सिंह जी की भूमिका की, जो इमरती देवी जी ने कहा है उसकी उनकी भूमिका, जो वो उन्होंने आरोप लगाया था कि 5-5 लाख रुपए विधायकों को देते हैं, उस पर भी हम जांच कराएंगे। हम सब विधायक मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इमरती देवी जी ने जो बयान दिया था उस पर जांच बैठाए, ताकि ये पता चल सके कि किस तरह विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा था। जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस के कई सारे नेता आरोप लगाते रहे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, लेकिन आज तक कोई प्रमाण दिग्विजय सिंह जी या उनके जैसा कोई भी नेता मीडिया के सामने, किसी के सामने नहीं दे पाया। कांग्रेसी लोग सिर्फ हवा में तीर चलाते हैं, लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश ने देख लिया किस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार का पैसा, काला धन दिल्ली तक पहुंचा और उसका उपयोग चुनाव में किया गया। कांग्रेस के नेता बेनकाब हो चुके हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और गांधी परिवार की भूमिका भी इस पूरे मामले में नजर आती है, और इसलिए आने वाले समय में इनके शीर्ष नेतृत्व को भी जवाब देना पड़ेगा कि उस पैसे का उपयोग इन्होंने किस तरह चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए किया। जिस जोर से, ताकत से आप जांच का हवाला दे रहे हैं आशीष जी, सवाल मेरा सीधा आपसे यह है कि जब आपकी नई नई सरकार बनी थी तो 5 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल हुआ था, गठन हुआ था, और उसमें से 2 टीम बना दी गई थी, और दोनों टीमों को जिम्मेदारी दी गई थी कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों, भ्रष्टाचार का खुलासा और भंडाफोड़ की। सर, 8 से 10 महीने हो गए, अब तक आप मुझे बताएंगे उस टीम ने क्या पाया? अगर क्लीन चिट दी है तो फिर खुले तौर पर कमलनाथ सरकार को क्लीन चिट दीजिए, या फिर अगर कुछ उसमें आपत्तिजनक पाया, आपने पाया भ्रष्टाचार है, तो खुलकर सामने लाइए, बताइए तो सही उस जांच में निकला क्या था? जांच अभी भी चल रही है, और आप भरोसा रखिए आने वाले समय में कई सारे मामले जो कमलनाथ सरकार के समय भ्रष्टाचार के हुए थे उनका खुलासा करेंगे। हम चाहते हैं कि जरा सी भी किसी तरह की उसमें कमजोरी नहीं रहे मामले में, और पूरा मामला जनता के सामने आए, इसलिए जांच पूरे पहलुओं पर की जा रही है। इस तरह के घोटाले कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों ने किए हैं, कुछ विभाग केवल पैसा कमाने का अड्डा बन गए थे, उन सब की जांच हमारे पास है और सब फाइलें भी हैं। निश्चित रहिए, समय आने पर उस पर भी कार्रवाई। आशीष जी, वैसे अजीब इत्तेफाक है कि उस वक्त 6 मंत्री जो कमलनाथ सरकार में थे उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और बाद में 2 मंत्री तो उन 5 में से ऐसे थे जो पहले कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, और जांच का जिम्मा उन पर भी था कि वो अपने ही विभागों की या फिर अपने साथियों की विभागों की जांच करें। खैर, उम्मीद करते हैं कि उस जांच की रिपोर्ट भी जल्द आएगी। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। राठौर साहब, एक तरफ आशीष जी कह रहे हैं कि निश्चिंत रहिए, थोड़ा देरी से सही लेकिन खुलासा जरूर होगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इनको तो फिर भी 8 से 10 महीने हुए, आपको 15 महीने हुए, व्यापम का खुलासा कर देंगे, पौधरोपण का खुलासा कर देंगे, सिंहस्थ का खुलासा कर देंगे, ई टेंडरिंग का घोटाला खुलासा कर देंगे, एक एक चेहरे को बेनकाब कर देंगे, कुछ नहीं हो पाया सर। और उसमें जब आपसे सवाल पूछे तो शायद आज आप भी राठौर साहब यही कहेंगे कि बस रिपोर्ट आने ही वाली थी, उससे पहले सरकार पलट गई। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि इनको 15 वर्ष हुए थे,
आज ये नाम लेते हैं, दिग्विजय सिंह जी का नाम लेते हैं, किसी का भी आप नाम ले सकते हो, किसी को बदनाम करने के लिए आप कुछ भी साजिश रच सकते हो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए 15 महीने ज्यादा होते हैं कि 15 साल ज्यादा होते हैं? 15 साल जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 15 साल में आपने एक आरोप लगा के कोई प्रमाण कर पाया? कांग्रेस के पास कौन सा प्रमाण है जो आप खुलेआम बोल रहे हो चैनल के ऊपर, और आप वो नसीहत दे रहे हो जिनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप याद करिए, बंगारू लक्ष्मण जी ऑफिस के अंदर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। इनके एक छत्तीसगढ़ के नेता का वीडियो वायरल हुआ था होटल के अंदर का। इनको ये भूल जाते हैं? आप बताइए उस वक्त की नैतिकता कहाँ है, उस वक्त का आपका कहाँ है, उसकी क्या जांच हुई? जब आप आज आपकी भारत सरकार आपके पास बैठी है तो वो जो पैसा लिया गया था उसकी जांच कब कराओगे आप? कांग्रेस के खिलाफ मामला था तो आप 15 साल क्यों सोते रहे? आपने व्यापक नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष में रहते हुए विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, आरोपों के दम पर सरकार बनाते हैं, क्योंकि ना तो आप खुलासा कर पाए ना ये खुलासा कर पाए। आरोप लगाते नहीं होता है। आप बताइए ना, इनके पास कौन सा प्रमाण है कि जिस बात के ऊपर ये बोल रहे हैं? या हम आपको बता रहे हैं कि बंगारू लक्ष्मण जी का प्रमाण तो दुनिया ने देखा था, उसमें क्या जांच हुई? आपकी सरकार है, आप बताइए कब जांच करेंगे? नहीं, व्यापा मामले में मंत्री भी जेल गए थे, वो भी याद है सर घटना। हाँ, तो फिर ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। नहीं, तो इसका मतलब साफ है ना सर कि आप विपक्ष में रहते जो कहते थे सिंहस्थ, ई टेंडरिंग, व्यापम, पौधरोपण, फिर उसमें सब में क्लीन चिट है ना बीजेपी को। इसलिए सरकार को गिराया गया, वो घोटाले खुलने वाले थे इसलिए सरकार को गिराया गया। आसिफ जी, मैं आपको बता दूं, और बहुत जल्दी 15 महीने कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता किसी भी सरकार के लिए। ठीक, मैं लौट राठौर साहब आपके पास। देखिए, जहां मैंने कहा था कि बाकी प्रवक्ता जो बात कह रहे थे, राठौर साहब वही बात कह देंगे कि सरकार गिरने वाली थी, सरकार ताकि खुलासा कर देती मामलों का, इसलिए उसे गिराया गया। राठौर साहब धीरे धीरे उसी लाइन पर आ गए हैं। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब बात साफ है, विपक्ष में लेके जम के आरोप लगाइए, नाम आएंगे, जांच शुरू होगी, फिर लेकिन जांच की रिपोर्ट और जांच कभी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी और ना कभी बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। बहुत ज्यादा होगा तो छोटे बकरे या छोटी मछली की बलि चढ़ा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्पष्ट मंशा है, शुचिता के शासन व्यवस्था मध्य प्रदेश में देना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा पिछले 1-2 महीने में जिस तरह से माफिया के खिलाफ और अन्य आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं एक नई तरह की शासन व्यवस्था इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4थी बार माननीय शिवराज जी के मुख्यमंत्री काल में देने का प्रयास किया है। आप विश्वास रखिए। मैं आ रहा हूं आपके पास आशीष जी। आशीष जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। राठौर साहब, आपके पास भी आता हूं, और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष सर, वक्त मेरे पास बचा नहीं, लेकिन एक आखिरी कमेंट मैं आपसे जरूर चाहूंगा। सर, सीबीडीटी की जांच में चुनाव आयोग को दी गई रिपोर्ट में बीजेपी के, कांग्रेस के और 4 अधिकारियों के नाम हैं। अब जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। अफसरों की अपनी सफाई है, लेकिन सियासत बहुत ज्यादा इस मामले में एक्टिव नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या यह है कि जिस रिपोर्ट का खुलासा हुआ उसमें दोनों पार्टियों के कई चेहरे हैं। बिल्कुल जाहिर है यही बात है कि क्योंकि दोनों पार्टियों के चेहरे हैं और उसमें वो लोग ज़्यादा हैं जो दल बदल करके चले गए थे, क्योंकि पहले भी वो मंत्री थे और उन्हीं विभाग वो ही विभाग चर्चा में आए हैं जो उन लोगों के पास थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो या महिला बाल विकास विभाग हो। तो मुझे लगता है अधिकारियों पे कोई कार्रवाई करके बाकी सबको रफा दफा कर दिया जाएगा, क्योंकि जहां आपने एक्शन आगे किया तो सरकार को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब 10-12 लोग आपके बिल्कुल जिन पे आप दाग पड़े, बड़े आरोप लगेंगे और जिन पे आरोप सिद्ध टाइप हो रहे हैं। वैसे आसिफ, एक चीज़ है कि इनकम टैक्स की अप्रेजल रिपोर्ट है, हमने कई अप्रेजल रिपोर्ट्स देखी हैं, उसके बाद अंत में क्या होता है ये हम सबको मालूम है। आप ये देखिए, इसके पहले भी कई ऐसे मामले हुए। ये मुझे लगता है ये केवल ये है कि यहाँ के अधिकारियों के साथ और जो टारगेट है वो दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और कोशिश ये की जाएगी इसमें कि कुछ ना कुछ ऐसा निकले जिससे 10 जनपद या 10 जनपद में रहने वाले युवराज उन तक कहीं ना कहीं शिकंजा कसे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष दीक्षित जी, राठौर साहब, और इसके साथ साथ शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।